सुंदर से जंगल में बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया भीख मांगकर गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने निकल जाते थे और देर शाम अपने घर लौट आते थे। इन दोनों की प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम इन्होंने पंकी रखा था। एक दिन टोनी अपने पति से कहती है, बंटी हमारी बेटी है, अब बड़ी हो रही है, हम इसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगते हुए गुजर गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी, मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ टोनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि कोई और काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, एक वक्त का खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह दोनों पत्नी पति अपनी बेटी की भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। इसी समय सुंदरी कव्वी वहां से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहां रुक जाती है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, खुदा तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कव्वी कहती है, देख टोनी चिड़िया, तुम मेरी यात्रा खराब ना कर, मैं किसी काम से जा रही थी, तुम्हें भीख मांगते हुए देखा तो रुक गई। तुम भीख क्यों मांगती हो, कोई और धंधा करो। कौन सा धंधा करो सुंदरी बहन, मुझ गरीब को तो कोई काम भी नहीं देता। खुदा तुम्हारा भला करेगा, कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से जा रही हो वो पूरा होगा। ये ले, क्या याद करेगी, ये मेरे पास लॉटरी की एक टिकट पड़ी है, अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी के टिकट पे कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कव्वे ने जबरदस्ती मुझे ये दे दिया, शायद तुम्हारी ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी कव्वे लॉटरी का टिकट लेकर वहां से चली जाती है। लॉटरी का टिकट देखकर टोनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा पूरी हो। तभी बंटी कव्वी से कहता है, सुना था सुंदरी कव्वी कंजूस है, आज देख भी लिया, तुम इस लॉटरी के टिकट को घर पर संभाल कर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल के रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं। फिर दोनों घोंसले में आ जाते हैं। टोनी चिड़िया टिकट को संभाल के रख देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन दोनों को टिकट के बारे में याद ही नहीं रहता। एक दिन जब टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने जा रहे थे तो पंकी चिड़िया कहती है, बाबा ये कागज ले लूं मैं, इसे हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। टोनी चिड़िया देखती है कि पंकी लॉटरी की टिकट लेकर इसके पास खड़ी है। टोनी चिड़िया पंकी से लॉटरी के टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी के टिकट को भूल ही गई थी, तुम अभी जाकर देखो इस लॉटरी के टिकट में नाम आया है। बंटी टिकट लेकर कालू कव्वे के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी का नंबर लगाकर तो देखो, इसका क्या पैगाम आया है। कालू लॉटरी का नंबर लगाता है और बंटी से कहता है, अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लग गई है, तुम्हारे तो दिन फिर गए। और बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी कबूतर खुश होकर 10 लाख रुपए लेकर घर आता है। बंटी के पास पैसों से भरा देखकर टोनी नाचने लगती है। इसके इस खुशी में इसकी बेटी भी शामिल हो जाती है। तब टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम इन पैसों से बड़ा सा कारोबार कर लो, अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, इसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगना छोड़ देते हैं और इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बन जाते हैं और जंगल में दूसरे पक्षियों की भी मदद करना शुरू कर देते हैं। सुंदरबन जंगल में बंटी कबूतर एक दिन अपनी पत्नी टुनटुनी से झगड़ा कर रहा था। वो कोई भी काम ना करता था, दिन भर घर में ही मोबाइल पर पड़ा रहता था। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब टुनटुनी चिड़िया पैसे देने से मना करती है तब बंटी कबूतर इसे कहता है, तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है, रुक, तुझे तो मैं अभी देखता हूँ। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी को खूब मारता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है,
तू क्या समझ रहा है? अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। जा, मैं नहीं दे रही। तुझ जैसे निकम्मे को पैसे, और मैं तेरी शिकायत पुलिस में जाके करूंगी। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर डर जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही होती है। इसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहां आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे बहन, इस शराबी के साथ रहने से अच्छा है तू इस घर में ही ना रहे। अब बताओ तुम क्यों रो रही हो? अरे क्या बताऊं कालू भैया, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहीं कोई काम मिल जाता तो मैं कर लेती। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम तलाश करता हूँ, तुम रो मत। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को काम के बारे में बताता है। ए बहन, मैंने तुम्हारे लिए काम खोज लिया है, अब आपको कुली का काम करना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं कल ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर चली जाती है। वो एक पंछी के पास जाकर इससे कहती है, साहब लाइए, मैं आपका सामान घर तक पहुंचा देती हूँ। तब वो पंछी कहता है, ठीक है, मगर जरा आराम से उठाना, इसमें कीमती सामान है, कहीं वो तोड़ ना देना। आप भी फिक्र रहें साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। टुनटुनी इस पंछी का सामान सुरक्षित पहुंचा देती है। मुझे जल्दी से पैसे देना साहब, मुझे इनकी जरूरत है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया सुबह से शाम तक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कुछ दिन इसी तरह कट जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। मैं इस अंडे को अच्छी तरह संस्कार दूंगी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि वो काम पर जाएगी तो इसके अंडे का ख्याल कौन करेगा। तब इसे अपनी पड़ोस सुंदरी कौवी की याद आती है। वो उड़कर जल्दी से सुंदरी कौवी के पास जाती है। क्या बात है मेरी प्यारी दोस्त चिड़िया, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? टुनटुनी चिड़िया इसे सब बात बताती है। अरे टुनटुनी, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर जाना, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रखूंगी। आखिर हम एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? फिर टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और सुंदरी कौवी इसके घर इसके अंडे का ख्याल करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन इस अंडे से नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया काम से वापस आती है तो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और सुंदरी कौवी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, अगर तुम ना होती तो मैं अपनी बच्ची का मुंह भी ना देख पाती। आज इस बच्ची पर इतना ही तुम्हारा अधिकार है जितना कि मेरा। ये बात सुनकर सुंदरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये तो मेरा फर्ज था, जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम काम पर जाती रहना। अब टुनटुनी चिड़िया को कोई डर न था कि इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बेटी को कोई बड़ा पंछी नुकसान पहुंचाए। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी से अपना जीवन बिताने लगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुंदर